इधर लोन बैम्बू और वीर रहजा आपस में मिलकर 36 आत्माओं से लड़ने लगते हैं और फिर देखते ही देखते अब तक 1 घंटा बीत गया और इतने समय में वीर और लोन बैम्बू ने मिलकर 16 आत्माओं को मार दिया है और अब सिर्फ 20 आत्माएं यानी 20 स्पिरिट बची हैं। हालांकि इधर आत्माओं को मरता देखकर नोबल नाइट बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो फाइट देख रहे कमजोर फैक्शंस के लोगों को मार के उनकी आत्मा ले लेता है और फिर उनसे लोन बैम्बू पर हमला करवा देता है और अब लोन बैम्बू एक साथ 50 आत्माओं से लड़ रहा है। हालांकि इधर वीर यह नज़ारा देखकर जैसे ही लोन बैम्बू की तरफ बढ़ता है वैसे ही उसके रास्ते में नोबल नाइट आ जाता है और फिर नोबल नाइट वीर से कहता है, वीर रह जा, तुम अपनी चिंता करो, लोन बैम्बू की नहीं। वैसे भी मैं उसे नहीं मारूंगा, मैंने तो बस उसे उलझा के रखा है ताकि वो फिर से हमारे फाइट के बीच में ना आए। नोबल नाइट बुद्धा वीर का रास्ता रोकते हुए वीर से कहता है और इधर वहीं वीर नोबल नाइट बुद्धा की बात सुनकर मन ही मन कहता है, ये तो एक डेविल की पावर है, इसका मतलब ये नोबल नाइट बुद्धा डेविल और बुद्धा का एक मिक्सचर है। वीर मन ही मन कहता है और फिर नोबल नाइट की बात सुनकर नोबल नाइट से कहता है, नोबल नाइट तुम मुझे मारोगे, जो कि ना एक पूरा डेविल है और ना कि पूरा एक बुद्धा है, फिर भी तुम मुझे मारने की बात कर रहे हो। वीर नोबल नाइट बुद्धा से कहता है और इधर वहीं नोबल नाइट वीर की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और फिर गुस्से में कहता है, वीर रह जा, तुमने अपनी हद पार कर दी है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। अभी तक तो मैं तुम्हें आसान मौत देने की सोच रहा था, मगर अब मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूँगा और तुम्हें बहुत बेरहमी से मारूंगा, इसलिए वीर रह जा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है और फिर तुरंत अपने साइनोजेनिक फॉर्म में आ जाता है और अब बुद्धा एक 20 फीट का एलियन बन गया है, जिसके 6 हाथ हैं और सर पर एक डेविल हॉर्न है, यानी कि एक लाल कलर की सींग है और बुद्धा का मुंह बिल्कुल एक डेविल के जैसे डरावना दिख रहा है और बुद्धा की पूरी बॉडी गोल्डन कलर की है, बस उसके सर के हिस्से को छोड़कर। हालांकि इधर वीर नोबल नाइट बुद्धा को साइनोजेनिक एलियन बनते देखकर समझ जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है इस नोबल नाइट से लड़ने में, इसलिए वीर भी बिना टाइम वेस्ट किए स्पेल को बुला लेता है और स्पेल से अनगिनत यानी मल्टीपल मिसाइल फायर करवा देता है और फिर देखते ही देखते 10-15 मिसाइल नोबल नाइट से टकरा जाती हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हालांकि इस धमाके से नोबल नाइट बुद्धा को कुछ नहीं होता है, बस नोबल नाइट बुद्धा थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है और फिर खुद को संभालते हुए फिर हंसते हुए वीर से कहता है, वीर रह जा, तुम्हारे छोटे मोटे खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और आकर मुझसे लड़ो या अपनी जान की भीख मांगो। हो सकता है कि मैं तुम पर तरस खा के तुम्हें एक आसान मौत दे दूँ। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है। हालांकि इधर वीर नोबल नाइट बुद्धा की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर नोबल नाइट बुद्धा से कहता है, वीर राजा ने किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है, आज भले तुम मुझे जान से मार दो लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। वीर नोबल नाइट बुद्धा से कहता है और इधर वहीं नोबल नाइट वीर की बात सुनकर कहता है, मैंने तुम्हें आसान मौत मरने का अवसर दिया था लेकिन लगता है तुम आसान मौत मरना नहीं चाहते, इसलिए अब बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है और इधर वहीं वीर नोबल नाइट बुद्धा की बात सुनकर मन ही मन कहता है, इस नोबल नाइट से बचने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। वीर मन ही मन कहता है और फिर वीर मन ही मन एक प्लान बनाने के बाद नोबल नाइट बुद्धा की तरफ बढ़ने लगता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से नोबल नाइट पर अटैक कर देता है। हालांकि इधर नोबल नाइट वीर को बढ़ता देखकर अपने एक हाथ से उस पर हमला कर देता है। हालांकि इधर वीर हेवनली गो और प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके नोबल नाइट के हमले को डॉज कर देता है और फिर वीर बिना टाइम वेस्ट किए नोबल नाइट के हाथ को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है, जिससे नोबल नाइट दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। हालांकि इधर वीर बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने पंखों को यूज़ करके नोबल नाइट के पास पहुंचता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है और फिर वीर फिर से बिना टाइम वेस्ट किए नोबल नाइट के तीसरे हाथ की ओर बढ़ने लगता है और फिर तीसरे हाथ को भी काटने के लिए वीर अटैक कर देता है। हालांकि अब की बार नोबल नाइट अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए वीर पर हमला कर देता है, जिसे वीर डॉज नहीं कर पाता और उड़ते हुए 10-15 मीटर पीछे जाकर गिरता है और उसके गिरने से एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है। हालांकि इधर नोबल नाइट बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक जंप में ही वीर के पास पहुंच जाता है और वीर के उठने से पहले ही वीर के पंखों को पकड़कर बीच से अलग कर देता है, जिससे वीर की उड़ने वाली डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब वीर को जमीन पर ही रहकर नोबल नाइट बुद्धा से लड़ना होगा। हालांकि इधर नोबल नाइट वीर के पंख तोड़ने के बाद रुकता नहीं है और वीर को पकड़ने लगता है। हालांकि इधर वीर यह नज़ारा देखकर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी तलवार उठाता है और नोबल नाइट के बढ़ते हुए हाथ को काट देता है, जिससे नोबल नाइट बहुत चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। लेकिन दोस्तों नोबल नाइट बुद्धा को समझ आ जाता है कि साइनोजेनिक फॉर्म में रहकर वो वीर का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए नोबल नाइट बुद्धा फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और फिर वीर से कहता है, वीर रह जा, मुझे ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि तुम हो तो एक अच्छे फाइटर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी असली पावर के सामने टिक पाओगे, इसलिए वीर रह जा, तैयार हो जाओ मेरी असली पावर देखने के लिए।
क्योंकि बहुत ही कम फाइटर्स होते हैं जो मुझे इस हद तक ला पाते हैं कि मैं अपनी पूरी पावर यूज़ करूं। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है और फिर अपनी आँख बंद करते हुए कहता है, बुद्धास और डेविल्स की पावर एक हो जाओ और मेरा साथ दो इस वीर रहेजा को मारने में। नोबल नाइट बुद्धा कहता है और फिर नोबल नाइट बुद्धा के इतना कहते ही नोबल नाइट बुद्धा के आसपास का एरिया गोल्डन लाइट से चमकने लगता है और फिर तुरंत एक ब्लैक लाइट से चमकने लगता है और फिर दोनों लाइट्स के आपस में मिलते ही पूरा एरिया हल्का ब्लैक और गोल्डन एरिया से चमकने लगता है। हालांकि गोल्डन और ब्लैक लाइट आपस में मिलने के बाद कुछ सेकंड्स ही रुकती हैं और फिर तुरंत नोबल नाइट बुद्धा के अंदर चली जाती हैं, जिससे नोबल नाइट बुद्धा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब नोबल नाइट की पावर एक हाफ गॉड के इतनी हो गई है। हालांकि इधर वीर यह नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, शिट यार, आज मैंने 9 स्पीड बुद्धा से लड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पहले उसे छोड़कर टेलीपोर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। अब तो मुझे बस यहाँ से किसी तरह निकलना होगा या क्रैब गॉड के आने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा। वीर कहता है मन ही मन और फिर वीर अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे पता है अभी वो सिर्फ इस स्वॉर्ड से ही लड़ सकता है, क्योंकि अभी कोई भी डेविल सोल उसके काम नहीं आने वाली है, क्योंकि सब डेविल सोल बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए वीर स्वॉर्ड से लड़ रहा है। हालांकि इधर नोबल नाइट जो कि एक हाफ गॉड बन गया, यानी कि गॉड लेवल से एक कदम दूर। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अभी नोबल नाइट क्रैब गॉड के इतना ताकतवर नहीं हुआ है, इसलिए अगर क्रैब गॉड यहाँ समय रहते आ गया तो वीर को कुछ नहीं होगा। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर नोबल नाइट हाफ गॉड बनते ही वीर की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए एक हल्के गोल्डन कलर की लाइट, यानी गोल्डन और ब्लैक कलर से बनी लाइट को बुलाता है और उस लाइट से एक स्वॉर्ड बना लेता है और फिर वीर से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। हालांकि इधर वीर भी, जिसके पास नाइफ माइंड है और जो कि एक स्वॉर्ड किंग है, वो भी अपनी स्वॉर्ड से नोबल नाइट की स्वॉर्ड पर अटैक कर देता है और फिर दोस्तों इसी तरह वीर और नोबल नाइट स्वॉर्ड से लड़ने लगते हैं और अब तक दोनों को लड़ते हुए 1 घंटा हो गया है। हालांकि इतना लड़ने के बाद वीर बहुत ज़्यादा थक गया है, क्योंकि वीर लगातार बहुत टाइम से लड़ रहा है, इसलिए वीर की हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। हालांकि इधर वीर कमज़ोर होता जा रहा था और इधर वहीं दूसरी तरफ जीन यूनिवर्स में गॉड हॉल में हड़कंप मच गया था यह सुन के कि वीर और होली एंजल मिलकर नोबल नाइट बुद्धा से फाइट कर रहे हैं और इस समय वीर और होली एंजल बहुत ज़्यादा घायल हैं और उनकी जान खतरे में है। इसलिए क्रैब गॉड यह सुनते ही एक्स किंग और अनुजा रहेजा के साथ निकल जाता है वीर को बचाने के लिए। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे गॉड हॉल में एक्स किंग और अनुजा रहेजा क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सेकंड एपिसोड सुना होगा तो आपको याद होगा क्रैब गॉड वीर से बात करने के बाद 3 लोगों से बात करने जाता है और उनको अपने गॉड हॉल का मेंबर बनने को कहता है। तो दोस्तों, उस समय तो आपको इन तीनों के नाम नहीं पता था, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ। उस समय क्रैब गॉड ने गॉड हॉल का मेंबर बनने का ऑफर एक्स किंग, अनुजा रहेजा और होली एंजल को दिया था और उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद ये तीनों गॉड हॉल के मेन मेंबर्स में से एक बन गए थे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर दूसरी तरफ वीर जो बहुत थक चुका है वो लोन बैम्बू की तरफ देखता है और वीर देखता है कि लोन बैम्बू भी उसी की तरह बहुत थक चुका है। लेकिन वीर ये भी नोटिस करता है कि लोन बैम्बू ने अब तक 20 स्पिरिट्स को मार दिया है, लेकिन अब तक लोन बैम्बू बहुत थक गया है। हालांकि वीर यह सब कुछ सेकंड्स में ही देख लेता है और फिर से नोबल नाइट से लड़ने लगता है और फिर इसी तरह 10-15 मिनट और बीत जाते हैं और इस समय तक वीर और भी ज़्यादा थक गया है, लेकिन उससे अलग नोबल नाइट बिल्कुल थका नहीं दिख रहा। इसलिए नोबल नाइट वीर राजा को देखते हुए कहता है, बहुत हो गई तलवारबाजी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वीर पर हमला कर देता है। हालांकि इधर वीर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार से बुद्धा के तलवार पर हमला कर देता है और फिर दोनों की तलवार आपस में टकरा जाती है, जिससे नोबल नाइट की लाइट से बनी तलवार एक धमाके के साथ गायब हो जाती है और इधर वहीं वीर की तलवार बीच से आधी टूट जाती है और साथ ही साथ वीर इस हमले से लड़खड़ाकर गिर जाता है और खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि इधर नोबल नाइट यह नज़ारा देखकर वीर से कहता है, वीर रह जा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मुझसे माफ़ी मांग लो और एक आसान मौत मर जाओ। नोबल नाइट वीर से कहता है। हालांकि इधर वीर हिम्मत करते हुए उठता है और मुंह से खून थूकते हुए कहता है, मैंने कहा ना नोबल नाइट, वीर रह जा, माफ़ी मांगना नहीं जानता। वीर नोबल नाइट से कहता है। हालांकि इधर नोबल नाइट वीर की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर कहता है, बात करने का वक्त खत्म होता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नोबल नाइट कहता है और फिर एक सेकंड में पलक झपकते वीर के पास पहुंच जाता है और फिर वीर के हाथ को पकड़कर, यानी कि वीर ने जिस हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी, नोबल नाइट उस हाथ को पकड़ता है और उस हाथ को तोड़ देता है और फिर टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है और लगातार 10-15 बार वीर के पेट में भोंक देता है, जिससे वीर खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि नोबल नाइट यहाँ पे भी नहीं रुकता है, यानी कि नोबल नाइट वीर को उसकी गर्दन से पकड़ता है और उड़ने की तैयारी करने लगता है, लेकिन चाहकर भी नोबल नाइट उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि
एन वक्त पर आकर लोन बैम्बू ने उसे उड़ने से रोक दिया है, क्योंकि लोन बैम्बू ने अब तक उन 50 स्पिरिट्स को मार दिया है। और फिर उनको मारते ही लोन बैम्बू जैसे ही देखता है कि नोबल नाइट वीर को जान से मारने जा रहा है, इसलिए लोन बैम्बू ने आकर अपने एक हाथ से नोबल नाइट को रोक दिया है। और अब लोन बैम्बू अपने एक हाथ में पकड़ी तलवार से नोबल नाइट पर हमला करने जा रहा है। हालांकि अभी लोन बैम्बू हमला करने जा ही रहा था कि तभी नोबल नाइट उसे धक्का दे देता है। हालांकि इधर लोन बैम्बू जो बहुत घायल हो गया था 50 आत्माओं से लड़ते वक्त, वो एक हाफ गॉड लेवल के पावर के सामने नहीं टिक पाता है और गिर जाता है। हालांकि लोन बैम्बू हार नहीं मानता है और तुरंत उठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शायद इस टाइम वीर और लोन बैम्बू की किस्मत खराब चल रही है, क्योंकि लोन बैम्बू जैसे ही उठने की कोशिश करने लगता है, नोबल नाइट बुद्धा तुरंत वीर की टूटी हुई तलवार से लोन बैम्बू के एक पैर पर हमला कर देता है, जिससे तुरंत टूटी तलवार लोन बैम्बू के पैर में जाकर घुस जाती है और ज़मीन में लोन बैम्बू के पैर को फंसा देती है। हालांकि लोन बैम्बू दर्द में होने के बावजूद तलवार को निकालता है और नोबल नाइट की तरफ टूटी तलवार को फेंक देता है और फिर अपनी तलवार को पकड़े हुए नोबल नाइट बुद्धा की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि इधर टूटी तलवार को रोकने के बाद नोबल नाइट बुद्धा लोन बैम्बू पर ध्यान नहीं देता है और वीर को उसके गले से पकड़कर 1000 फीट ऊपर आ जाता है और फिर वीर से कहता है, वीर रह जा, मैंने कहा था ना तुमसे कि आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है और फिर वीर के मुंह पर लगातार 10-15 पंचेस मारने के बाद वीर को 1000 फीट ऊपर से गिरने के लिए छोड़ देता है। हालांकि इधर लोन बैम्बू वीर को गिरता देखकर उसके तरफ भागने लगता है और इधर वहीं दूसरी तरफ वीर जो 1000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहा था, वह मन ही मन कहता है, क्या 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 यही मेरी किस्मत थी? क्या मेरा मरना ऐसा ही लिखा था, वो भी एक सुनसान प्लैनेट पे, वो भी अपनों से मिले बिना? और क्या मैं आखिरी समय में अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से नहीं मिल पाऊंगा? और आखिर मेरे बिना मेरी फैमिली कैसे रहेगी? लेकिन खैर, अब मैं कर ही क्या सकता हूँ। अगर यही मेरा अंत है तो फिर यही सही, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, वीर मन ही मन कहता है। और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए ज़मीन से टकरा जाता है और फिर वीर जैसे ही ज़मीन से टकराता है, ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और फिर पूरे में धूल फैल जाती है। और फिर ऐसा होते ही फाइट देख रहे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या वीर रहजा मारा गया? क्या नाइफ क्वीन का स्टूडेंट मारा गया? जीनियस वीर रहजा मारा गया? क्या सही में जीनियस वीर रहजा मारा गया? अलग अलग लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं और गड्ढे की तरफ देखने लगते हैं। और इधर वहीं लोन बैम्बू जिसने वीर को बचाने की पूरी कोशिश की थी, वो बैठकर रोने लगता है और कहता है, वीर मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लोन बैम्बू रोते हुए कहता है और फिर ऊपर हवा में खड़े नोबल नाइट को गुस्से में देखने लगता है। हालांकि ना उड़ पाने की वजह से लोन बैम्बू कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर लोन बैम्बू रोते हुए गड्ढे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे गड्ढे के पास कोई खड़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन धूल होने के कारण लोन बैम्बू उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन धूल हटते ही लोन बैम्बू और बाकी सब देखते हैं कि गड्ढे के पास कोई और नहीं बल्कि वीर रहजा खड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा घायल है और उसका आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी वीर बिना आर्मर के है और वीर पूरा खून से भरा हुआ है। हालांकि इधर लोन बैम्बू, नोबल नाइट और फाइट देख रहे सब लोग बहुत हैरान हैं, क्योंकि किसी को नहीं लगा था कि वीर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जिंदा बच जाएगा। हालांकि दोस्तों, लोन बैम्बू ही एक ऐसा था जो वीर को जिंदा देखकर खुश था और उसकी तरफ बढ़ रहा था। हालांकि लोन बैम्बू अभी वीर की तरफ लंगड़ाते हुए बढ़ ही रहा था कि नोबल नाइट बुद्धा वीर के पास पहुंच जाता है और वीर को देखते हुए कहता है, मान गया वीर, हो तो तुम बहुत ताकतवर। अगर तुम मेरे दुश्मन नहीं होते तो मैं तुम्हें अपने फैक्शन का मेंबर बना लेता, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सकता। नोबल नाइट बुद्धा वीर से कहता है। हालांकि इधर वीर तो वीर था, इसलिए वीर नोबल नाइट की बात सुनकर कहता है, अगर मैं तुम्हारा दुश्मन ना भी होता तो मैं तुम्हारे कमज़ोर बुद्धा फैक्शन का मेंबर ना बनता, न तुम्हारे डेविल फैक्शन का, इसलिए तुम अपनी फालतू बातें अपने पास रखो। वीर मुस्कुराते हुए नोबल नाइट बुद्धा से कहता है और फिर तुरंत नोबल नाइट पर अपने पंच से अटैक कर देता है। हालांकि इधर नोबल नाइट वीर के पंच को अपनी तरफ बढ़ता देखकर पंच को अपने एक हाथ से रोक लेता है और फिर बिना देर किए वीर के हाथ को तोड़ देता है, जिससे कि वीर का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और वीर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। हालांकि नोबल नाइट बुद्धा बिना कोई रहम करे वीर को उसकी गर्दन से पकड़ता है और अपनी लाइट से एक तलवार बनाता है और फिर से वीर के पेट में हमला कर देता है, जिससे वीर खून की उल्टी करने लगता है। हालांकि नोबल नाइट बुद्धा बिना रहम करे वीर को गर्दन से उठाए हुए था और फिर से वीर को ऊपर लेकर उड़ने लगता है, लेकिन इस बार 1000 फीट के बजाय नोबल नाइट वीर को 1500 फीट ऊपर लेकर उड़ जाता है और फिर वीर को फिर से ज़मीन पर गिरने के लिए छोड़ देता है। हालांकि इस बार नोबल नाइट बुद्धा गिरते हुए वीर पर लगातार पंचेस की बारिश करता जा रहा था, जिससे वीर बहुत घायल हो जाता है और उसके बॉडी में क्रैक आने लगता है। हालांकि इधर वीर नीचे गिर रहा था और इधर वहीं क्रैब गॉड, एक्स किंग और अनुजा रहजा आ चुके हैं और वह जैसे ही वीर को मार खाता देखते हैं वैसे ही वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं।
हालांकि अनुजा, क्रैब गॉड और एक्स किंग ने आने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि वो जैसे ही पहुंचते हैं तो वीर ज़मीन से बस कुछ मीटर ही ऊपर था, इसलिए उनके पहुंचते ही उनके सामने ही वीर ज़मीन से टकरा जाता है। और फिर अब की बार ज़मीन से टकराने की वजह से वीर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसकी बॉडी में हर जगह क्रैक आ जाता है, यानी कि हर जगह से खून निकल रहा था। हालांकि वीर अभी भी जिंदा था, यानी कि अपनी आखिरी सांस ले रहा था। हालांकि अगर उस पर अगर एक भी हमला हुआ तो वो मारा जाएगा, इसलिए यह देखती क्रैब गॉड, अनुजा और एक्स किंग और उनके साथ में लोन बैम्बू भी वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर लोन बैम्बू और बाकी सब आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि नोबल नाइट अपनी तलवार से घायल पड़े वीर पर हमला करने जा रहा है। इसलिए चारों में से सबसे पहले अनुजा रहेजा चिल्लाते हुए कहती है, नोबल नाइट, अगर तुमने मेरे वीर भाई को मारा तो मैं तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। अनुजा रहेजा कहती है और फिर तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि अनुजा के कहने पर भी नोबल नाइट नहीं रुकता है और फिर पलक झपकते ही वीर पर अपना फाइनल अटैक वीर के दिल पर कर देता है। और फिर हर जगह से बॉडी क्रैक होने की वजह से वीर रहेजा और उसके साथ मर्ज होली एंजल, अनुजा रहेजा, क्रैब गॉड, एक्स किंग और लोन बैम्बू और फाइट देख रहे सब लोगों के सामने फटकर गायब हो जाती है। और फिर वीर के फटते ही उसके खून की छींटें अनुजा रहेजा के मुंह पर आकर पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि धमाके के बाद वीर का नामो निशान नहीं बचता है, और अगर कुछ बचता है तो वो है उसका कपड़ा, यानी कि कपड़े के कुछ हिस्से। और इधर वहीं फाइट देख रहे लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, नोबल नाइट ने तो बहुत बेरहमी से वीर रहेजा को मारा है, ये नोबल नाइट तो बहुत बेरहम है, एक योद्धा कहता है। लेकिन फिर तभी उससे एक और योद्धा कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या, नोबल नाइट ने वीर से कहा था कि माफी मांग लो, मैं तुम्हें आसान मौत दे दूंगा। लेकिन वीर ने अपने ईगो के चक्कर में माफी नहीं मांगा और बेरहम मौत मरना पसंद किया। एक योद्धा ने दूसरे योद्धा से कहा। लेकिन तभी एक और योद्धा कहता है, वीर तो मर गया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है जो ये 3 वीर को बचाने आए थे वो इस नोबल नाइट को छोड़ देंगे? एक और फाइट देख रहे योद्धा ने कहा। हालांकि इस योद्धा से एक योद्धा कहता है, जब लोन बैम्बू और जीनियस वीर रहेजा इस नोबल नाइट बुद्धा को नहीं मार पाए तो ये 3 क्या मारेंगे? फाइट देख रहे एक योद्धा ने कहा। लेकिन तभी एक और योद्धा जो क्रैब गॉड को जानता है वो कहता है, बेवकूफ, सामने खड़े इन तीनों में से एक क्रैब गॉड है जो कि गॉड हॉल के लीडर हैं और एक गॉड लेवल के योद्धा हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये एक हाफ गॉड को नहीं हरा पाएंगे? एक योद्धा ने कहा। और फिर इस योद्धा की बात सुनकर सब क्रैब गॉड को देखने लगते हैं। हालांकि इधर दूसरी तरफ सदमे से उभरने के बाद अनुजा रहेजा, जिसने अपने भाई वीर को अपने सामने मरता देखा है, वो बहुत गुस्से में आ जाती है और इसी गुस्से में नोबल नाइट पर हमला करने के लिए बढ़ने लगती है। लेकिन तभी क्रैब गॉड बीच में आकर उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं, हमने वीर को तो खो दिया लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए तुम पीछे हट जाओ। इस नोबल नाइट से मैं निपटता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस नोबल नाइट को तुम ही मारोगी और अपने भाई की मौत का बदला लोगी, क्रैब गॉड अनुजा से कहते हैं। हालांकि अभी क्रैब गॉड अनुजा से बात कर ही रहे थे कि नोबल नाइट क्रैब गॉड से कहता है, क्रैब गॉड, इस लड़की अनुजा रहेजा को बचा के रखना, क्योंकि मैंने वीर के पूरे खानदान को यानी कि उसके वंश को ख़त्म करने की कसम खाई है, इसलिए इस लड़की यानी वीर रहेजा की बहन को बचा के रखना। नोबल नाइट हंसते हुए क्रैब गॉड से कहता है। हालांकि इधर क्रैब गॉड नोबल नाइट बुद्धा की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर नोबल नाइट से कहता है, नोबल नाइट, तुम अपने बारे में सोचो, क्योंकि तुमने वीर रहेजा को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम वीर रहेजा को मार के बच जाओगे? तुम्हें बता दूं मैं, अगर तुम पाताल में भी छुप जाओगे तो मैं तुम्हें वहां से निकाल के मारूंगा, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्रैब गॉड नोबल नाइट से कहता है। और फिर नोबल नाइट पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्रैब गॉड नोबल नाइट को मार के वीर की मौत का बदला ले पाएगा या नोबल नाइट को बचाने के लिए बीच में कोई आ जाएगा? और हाँ, आखिर वीर ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो मारा गया? मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, आखिर कैसी होने वाली है वीर रहेजा के मरने के बाद की कहानी, तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैब के साथ सुपर गॉड वीर सीजन 1 स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FM YT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and